नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हाँ, 1000 पजल की सीरीज में आज है आपका डे नंबर 142। 4 पजल 12 मिनट हम लोग कर रहे हैं विद टाइमर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना, अनअकैडमी कॉम्बेट ज्वाइन कर लेना जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत पाओगे। ये टेस्ट क्या होता है यार, इसके टेस्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। हर संडे को होता है। 36 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के। ठीक है, और इसमें आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट जीतने का मौका मिलता है। आप अमेजोन के वाउचर जीत पाते हो। आपको करना क्या है, एनरोल करना है। इसको एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर लेना, दैट इज DVZ लाइव। अच्छा, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्लस डायरेक्टली परचेस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। चलो, तो लास्ट मैंने ये पजल लीव करी थी, तो मैं पहले इस पजल को कंप्लीट करवा दूं। देखो एक स्ट्रेट लाइन में कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, 1 ABCDEFGH, कुछ ये 8 लोग हैं। कुछ साउथ में है, कुछ नॉर्थ में है। F थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, आपने अलग से नोट किया कि D के थर्ड लेफ्ट में F है। आगे बढ़िए। Who doesn't any end, D किसी भी एंड में नहीं है, मतलब कोई ना कोई आएगा, D किसी एंड में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 2 बिटवीन A एंड H, A H के बीच कम से कम 2 हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। A और F एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में हैं। ओनली 3 लेफ्ट ऑफ F, ये बहुत बढ़िया लाइन मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप जल्दी से 8 पर्सन बना लो, क्योंकि हमको एक बहुत बढ़िया लाइन मिल गई है कि केवल और केवल 3 लोग हैं F के लेफ्ट में। हमने ये ले लिया। अब आपको पता है कि अगर केवल 3 ही लोग हैं F के लेफ्ट में और F के इमीडिएट लेफ्ट में A है, यहाँ आ जाएगा, है ना। या फिर आपको एक और चीज़ पता है कि आप ये भी हो सकता है कि F जो है वो साउथ साइड हो जाए। ठीक है, दोनों डायरेक्शन हो सकती है ना। तो हमने ये लिया कि F आपका साउथ साइड हो सकता है, तो आपका ये A हो गया और A के इमीडिएट लेफ्ट में F है। ठीक है, ये वाली लाइन डन। अब F से 2 छोड़ के D है, D एंड में आएगा नहीं तो इसी साइड आएगा। 1 2 छोड़ के ये हो गया D, ये भी डन। आगे बढ़ेंगे। G सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, G H के सेकेंड लेफ्ट में है और G किसी भी एंड में नहीं है। 3 बिटवीन B एंड E, ठीक है, बोथ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। C थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B एंड बोथ नेबर ऑफ A नॉर्थ, A के दोनों नेबर नॉर्थ है। दिस इज द वंडरफुल लाइन, और ये पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, चलिए आगे। आपको पता है इसके बाद AH के बीच मिनिमम 2 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो H आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, मतलब H और G भी आपके यहीं जाएंगे। तो कंफर्म है B और E यहीं होगा, और कोई संभावना दिख नहीं रही है। अब B से 2 छोड़ के C आना है लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा आपका B, ये हो गया C। ये बात करें, ये हो जाएगा आपका E। आगे हमको बोला जा रहा है इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में कि जैसे ही हमने बनाया, आपको पता है कि जो डायरेक्शन A की साउथ है वही H की होगी, तो ये हो जाएगा H, और H के सेकंड लेफ्ट में ये हो गया G, है ना। अब आपको पता था भाई G एंड में नहीं आना है ना। अगर आप ध्यान दो तो आपको क्लियरली पता था ना। तो अगर एंड में नहीं आना तो वैसे तो हमने गलती करी है, हमको यही दिख रहा है क्योंकि H और G अपोजिट है। अगर H और G अपोजिट है तो क्लियर है ना कि अगर A साउथ है तो H नॉर्थ होगा, और H के सेकेंड लेफ्ट में ये हो गया G। उम्मीद करती हूँ ये भी सभी को क्लियर है। B और E अपोजिट है, अगर B नॉर्थ है तो E साउथ होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सो कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में सब ये बताएंगे कि क्या G की डायरेक्शन कंफर्म हो पाएगी। एवरीवन जस्ट टेल मी, हो पाएगी। एक लाइन दे रखी थी, नॉट मोर देन 2 सेम डायरेक्शन, इफ दे बोथ आर नॉर्थ देन G विल बी साउथ। चलिए आज की पजल नंबर फर्स्ट।
चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन्स हैं, 8 फ्लोर बिल्डिंग में हैं, हमने 8 फ्लोर ली क्योंकि आगे इवन ऑड की बात हुई है। ठीक है, अगर इवन ऑड की बात नहीं होती तो फिर हम विदाउट फ्लोर करने की कोशिश करते, बट यहाँ इवन ऑड की बात हो रखी है या फिर फ्लोर नंबर्स की बात हुई है। W ऑड फ्लोर पर है, इसका मतलब 1 3 5 7 और ये सैमसंग लाइक करेगा। 3 है V के बीच में, R के बीच में, हमने अलग से नोट किया। R के पास में रेडमी नहीं है। नोकिया फ्लोर नंबर 3 पर है। ओके, तो इसका मतलब कि W अब 3 पे नहीं आ सकता। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में 2 फ्लोर नोकिया एंड ओप्पो, नोकिया ओप्पो के बीच में 2 हैं। एप्पल टॉप मोस्ट फ्लोर पर है, परफेक्ट। क्यू और टी, ना तो क्यू ना ही टी, एप्पल और सोनी है। देयर आर 2 फ्लोर एप्पल एंड वी, एप्पल वी के बीच में 2 फ्लोर है, हमारा ये भी डिसाइड हो गया। वी आर के बीच 3 फ्लोर है, ये भी डिसाइड। मतलब अब डब्ल्यू ना तो 1 पे आ सकता ना 5 पे, मतलब कि केवल और केवल 7 पे होगा। ये वाली लाइन भी डन। आगे बढ़ेंगे, वी के पास में 1 प्लस है। क्यू अबव वी एंड डजंट ऑफ फ्लोर, तो क्यू भी डिसाइड हो गया। यू इवन पर है और यू के नीचे केवल एक ही है। पी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज बिटवीन यू एंड टी, यू टी के बीच में पी है। देयर आर 4 सोनी एंड सैमसंग, 1 2 3 4, ये सोनी डिसाइड है। हमारे पास एक पर्सन बचा हुआ है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बचा है। अब क्यूटी के पास में एप्पल और सोनी नहीं है, वो मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर तो एप्पल सोनी वो वैसे भी नहीं है। आर के पास में रेडमी नहीं है, केवल एक फ़ोन बचेगा। कौन सा बचा है भाई? सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, रेडमी, वीवो, तो ये वीवो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पजल।
चलिए गाइस, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। ये दोनों पजल जो आपकी करवाई हैं ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।